एक छोटा सा गांव था, धूल से भरा, टूटी सड़कों वाला, जहां लोगों के पास सपने तो थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन नहीं थे। उसी गांव के किनारे पर एक टूटा फूटा घर था, जिसमें रहता था गोपाल। गोपाल अनपढ़ था। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन की शादी की चिंता अलग। गोपाल सुबह होते ही जंगल चला जाता, लकड़ी काटता और शाम को उसे बेचकर मुश्किल से 100 से 150 रुपए कमाता। इतने पैसों में घर चलाना किसी जंग से कम नहीं था। आज घर में खाने को कुछ नहीं है। गोपाल ने जेब टटोली, पर जेब खाली था। उसने दीवार के सहारे बैठते हुए कहा, मैं कोशिश करता हूँ सीमा, लेकिन लगता है किस्मत ही खराब है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। किस्मत नहीं, हमें कुछ अलग करना होगा। उस रात गोपाल सो नहीं पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। अगले दिन हमेशा की तरह वह जंगल गया, लेकिन उस दिन उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। वो एक बड़े मजबूत पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, और तभी उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ की ऊंचाई, उसकी मजबूती और उसके ऊपर का खाली स्थान। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। अगर मैं इस पेड़ पर एक छोटा सा घर बना दूं तो? वह खुद ही हंस पड़ा। लेकिन अगर किसी को पसंद आ गया तो? ये विचार उसके दिमाग में घूमता रहा। उसने फैसला कर लिया। मैं कुछ अलग करूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। घर आकर उसने सीमा को अपना आइडिया बताया। पेड़ पर घर? कोई वहां क्यों रहेगा? गोपाल ने जवाब दिया, शहर के लोग अलग चीजें पसंद करते हैं, उन्हें ये अच्छा लग सकता है। सीमा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर गोपाल के अंदर एक नई ताकत आ गई। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। दिन में लकड़ी काटता, रात को उसी लकड़ी से पेड़ पर छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाता। हाथ कटते, शरीर थकता, लेकिन वह रुका नहीं। गांव वालों को जब पता चला तो वे मजाक उड़ाने लगे। अरे गोपाल, तुम पेड़ पे घर बना रहे हो? हाँ, मैं पेड़ पे घर बना रहा हूं। देखो, गोपाल पागल हो गया। पेड़ पर घर बनाएगा और करोड़पति बनेगा। बच्चे भी चिल्लाते। पेड़ वाला आदमी, पेड़ वाला आदमी। लेकिन गोपाल ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद से कहा, आज ये हंस रहे हैं, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। लगातार 2 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया। पेड़ पर एक छोटा सा लेकिन सुंदर घर बन चुका था। लकड़ी का बना, छोटी खिड़की, एक सीढ़ी और अंदर एक बिस्तर। सीमा ने उसे देखकर कहा, ये सच में बहुत सुंदर है। गोपाल मुस्कुराया। अब बस कोई आए और इसे देखे। परंतु कोई दिन तक कोई नहीं आया और ऐसे ही दिन बीत गए। गोपाल थोड़ा निराश होने लगा। लेकिन एक दिन शहर से आया एक आदमी जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर अचानक उस पेड़ पर गई। वाह, ये क्या है? वो ऊपर चढ़ा और अंदर जाकर हैरान रह गया। ये तो कमाल है। मैं यहाँ रात बिताना चाहता हूँ। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी हाँ साहब, आप यहां रह सकते हो।
उस रात पहली बार गोपाल ने अपनी मेहनत का असली फल देखा। फिर गोपाल उस आदमी को दोपहर में सीमा ने चूल्हे पे बनाया हुआ खाना दिया और शाम को उसे खेत में काम करने का अनुभव दिया और रात को फिर से खाना दिया और सारे गांव में टहलने का भी मौका दिया। फिर वो आदमी 2 दिन रहने के बाद अपने शहर जाने के लिए निकलता है। तब वो आदमी गोपाल को उस ट्री हाउस में रहने के बदले उसे 20,000 का चेक देता है। गोपाल, तुम्हारे इस ट्री हाउस में रह के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन प्रसन्न हो गया और गांव का नेचर के बारे में मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। इसके आगे भी मुझे छुट्टियां मिलती है तो मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारे इस ट्री हाउस में रहने के लिए आऊंगा और मेरे सारे मित्र और मेरे कलीग्स के बारे में इस ट्री हाउस के बारे में बताऊंगा। गोपाल कहता है, आप हमारे इस ट्री हाउस में रहे और 2 दिन गुजारे, उससे हमें बहुत अच्छा लगा और इतनी कितने सारे पैसे आपने इस ट्री हाउस में रहने के लिए दिए, मैं बहुत खुश हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा भी खुश हो गई। सीमा ने गोपाल से कहा, गोपाल, मुझे यकीन था कि तुम इस ट्री हाउस के सपने को जरूर पूरा करोगे। हाँ सीमा, मुझे भी यकीन नहीं था, पर मैंने ये कर दिखाया। फिर और कुछ दिनों के बाद शहर से 2 आदमी आते हैं और गांव वालों से पूछते हैं कि यहाँ पे गोपाल कहाँ पे रहता है? गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि गोपाल ने उस ट्री हाउस को पूरा किया और उसने उस ट्री हाउस से कमाने की शुरुआत की और शहर से लोग आकर उसे पूछने लगे। हाँ, गोपाल वहां पे रहता है। फिर वो शहर वाले आदमी गोपाल के पास जाते हैं और उसकी हाउस का अनुभव लेते हैं। दिन में खाना खाते हैं, फिर खेत का अनुभव लेते हैं और शाम को गांव में टहलते हैं और रात को वो ट्री हाउस के बालकनी में बैठ के खाना खाते हैं। 2-3 दिन रहने के बाद वो आदमी अपने गांव शहर चले जाने के लिए निकलते हैं। तब वे गोपाल को 50,000 रुपए देते हैं। गोपाल कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उस एक ग्राहक के बाद धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई फोटो खींचता, कोई वीडियो बनाता। सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होने लगी। जंगल में ट्री हाउस, नेचर के बीच रहो। कुछ ही महीनों में गोपाल का छोटा सा घर फेमस हो गया। अब गोपाल के पास पैसे आने लगे थे। उसने सोचा, अगर एक घर से इतना मिल रहा है तो कई घर बनाऊंगा। उसने और पेड़ों पर घर बनाना शुरू किया। हर घर पहले से बेहतर, ज्यादा सुंदर। सीमा अब उसके साथ काम करने लगी थी। दोनों दिन रात मेहनत करते। 3 साल बाद वो जंगल अब एक छोटा सा ट्री हाउस रिजॉर्ट बन चुका था। देश विदेश से लोग आने लगे। कुछ सालों में गोपाल करोड़पति बन चुका था। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करते थे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी में सफलता के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, हिम्मत, मेहनत और अलग सोच जरूरी है। अगर आप कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो।